दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक महंत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रायपुर में काम की तलाश में गई जसपुर की बेटी का हुआ गैंगरेप और आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर। रायपुर के अभनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुआ कि जसपुर से काम की तलाश में गई युवती के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन इस मामले में अभी तक आरोपियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे। आरोपी अभी पुलिस की पहुंच से दूर बताए जा रहे हैं। ये जो घटना है वो 9 महीने पहले की है, जिसका एफआईआर बड़ी मुश्किल के बाद हुआ। ये एफआईआर जसपुर में मुख्यमंत्री निवास बगिया में 2 से 3 बार पीड़ित युवती के जाने के बाद हुआ, लेकिन जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो आरोपी हैं वो आज भी पुलिस के पहुंच से दूर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो जसपुर की बेटी है वो मुख्यमंत्री निवास बगिया में 2 से 3 बार गुहार लगाई, जिसका असर हुआ कि अभनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन आरोपियों की ऊंची पहुंच और रसूखदारी के कारण अभी तक उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। जिसके बाद आरोपियों को पता चलते ही उनके द्वारा पीड़ित युवती के विभिन्न माध्यमों से उस पर दबाव बनाया जा रहा है। केस को वापस लेने की बात कही जा रही है, नहीं तो जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो आरोपी हैं वो खुलेआम पीड़ित युवती से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं, और यहाँ अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाना समझ से परे है। अब यह देखना होगा कि युवती के साथ क्या कुछ न्याय होता है, क्योंकि युवती ने अपने 3 से 4 बार दिए गए स्टेटमेंट में अगर कार्रवाई नहीं होने पर जान देने की बात कह रही हैं। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या पुलिस के जो हाथ हैं वो इन आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच पाती है, क्योंकि आरोपी जो आरोपी हैं इस केस के वो ब्रिजमोहन अग्रवाल के पीए के भाई और उसके करीबी दोस्त माने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो राजनीतिक रसूखदारी है उन आरोपियों तक क्या पुलिस की हाथ पहुंच पाती है, क्या उनको सजा मिल पाएगा, क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। रायपुर काम करने गई थी। काम वहाँ पे एक दिन थी, दूसरा दिन संतोष गायकवाड़, परवीन पाल और किशोर शुक्ला झगड़ा की कि तुम कहाँ कौन। मैं बोली कि काम करने आई हूँ मैं यहाँ। फिर उसके बाद में उन लोग बोले कि यहाँ से भागो, हमारा घर है। लड़ाई झगड़ा की और भगा दिए। संतोष सिंह नाम का व्यक्ति एक और था, उसके साथ भी लड़े और मेरे को बोले कि चली जाओ। फिर मैं वहाँ से आई, चौक साइड आई। फिर वहाँ उन लोग आए और बोले कि चलो तुमको छोड़ देंगे। तो मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। तो उन लोग बोले कि नहीं चलो। परवीन पाल और किशोर शुक्ला और संतोष गायकवाड़। फिर उसके बाद में मेरे साथ उन लोग दुष्कर्म किए और छोड़ दिए मेरे को वहाँ। फिर थोड़ा देर बाद मेरे को बोले कि चलो रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। रेलवे स्टेशन में छोड़ दिए मेरे को, यहीं से आएगा ट्रेन, चली जाना बोल के। मैं वहाँ रुकी, पूछी तो यहाँ से नहीं जाता है ट्रेन, बोले रायपुर जाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखाने अभनपुर थाना गई, वहाँ पे रिपोर्ट लिखी। फिर दूसरा दिन में जब उनको बुलाए कि पहचान करवाने के लिए, तो उन लोग बोले कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पर दबाव बनाने लगे और बोले कि ऐसा कोई, इन लोग तो सब आदमी नौकरी करते हैं, तो तुम कैसे इन पर झूठा इल्जाम लगा रही। तो मैं बोली कि ऐसा कोई बात नहीं है सर, मैं जो हुआ है उसी को बता रही हूँ। तो उसके बाद में मेरे को दिन भर बैठा के रखी अभनपुर थाना और बोली कि तुम झूठ बोल रही हो, दूसरे जगह से आके यहाँ इन लोग पर इल्ज़ाम लगा रही हो। रिपोर्ट लिखाई, फिर उसके बाद में नहीं सुनाई हुआ। तो फिर मैं यहाँ गई विष्णु देसाई के यहाँ, वहाँ गई तो वहाँ बोली कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उनके कहने पे वहाँ पे रिपोर्ट लिखे थे। फिर उसके बाद में थाना में लाए थे उनको।
परवीन पाल और किशोर शुक्ला, और वो मारपीट किया। गायकवाड़ मारपीट किया है और दोनों जन मेरे साथ दुष्कर्म किए हैं। और क्या बोलते हैं, इतना सब जगह जा रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और उन लोग ब्रिजमोहन के आदमी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल के पीए का भाई है, और सब रायपुर के बड़े बड़े आदमी है, इसलिए मेरे कोई सुनाई नहीं हो रहा है। वहाँ से आदमी आके मेरे को बोल रहे हैं कि तुम केस वापस ले लो वरना जान से मार देंगे, और चुनाव के बाद जो कुछ भी हो सकता है। वहाँ का शायद मतलब मंत्री है, तो उनके ब्रिजमोहन अग्रवाल। और क्या बोलते हैं, उसके बाद में आदमी वहाँ से आए और मेरे को मारने पीटने के लिए धमकी दे रहे हैं, और केस वापस ले लो बोल के उन लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। और पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ेगा केस, क्योंकि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और बोल रहे हैं केस वापस ले लो वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम लोग मेरे क्या करेंगे सर, मैं ही खुद मर